अगली खबर जो है बिजली संकट से जुड़ी। आपको याद होगा, अगर मनी सेंट्रल आप लगातार फॉलो करते हैं, आप हमारे नियमित दर्शक हैं, तो देश में बिजली संकट आ सकता है, इस बात की सबसे पहले हम लोग पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं, आपको खबर हमने दी थी। बिजली के दाम बढ़ेंगे, इस बात को मनी सेंट्रल में अंशुमान जी ने सबसे पहले कहा था। देखिए, ये उस दिन के 15 मार्च की बात है। आज हम 24 अप्रैल में बैठे, यानी कि एक महीने से पहले भी हमने आपको ये बता दिया था कि आपकी जेब भी कटेगी, घर में बिजली भी कटेगी। ये वो पावर कट के लिए आप तैयार रहें, 19 अप्रैल को हमने आपको बोला था। अब और देखिए, आज स्थिति ये है कि देश के कई राज्यों में 6-6 घंटे के पावर कट होने लगे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां के पावर प्लांट्स पर कोयले की उपलब्धता नहीं है। कई राज्य ऐसे हैं जो अब कोयले के आयात करने की बातें कर रहे हैं। ये तमाम थंबनेल्स देखकर आपको ये याद आ रहा होगा कि मनी सेंट्रल में कब कब अंशुमान जी ने, मैंने, हमारे प्रोड्यूसर्स ने, जिन्होंने ये प्रोग्राम तैयार किया, आपको इस घटना से, इस संकट से पहले ही आगाह किया था। अब ताज़ा माहौल ये है कि बढ़ते बिजली संकट को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि और कुछ तो हो नहीं पा रहा था। तो राज्यों ने बिजली कटौती के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने उन्हीं राज्यों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने यह कहा है कि कोयले की उपलब्धता होने के बाद भी राज्य पावर प्लांट्स के लिए कोयला उठा नहीं रहे हैं। अगर कोयला है और राज्य नहीं उठा रहे हैं तो राज्य क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये हम अंशुमान जी से समझते हैं। सर, वही केंद्र से और राज्यों की तू मैं खींचतान शुरू, लाइट नहीं आ रही है, ये एक संकट है। कैसे अब इसकी फायर फाइटिंग शुरू हो रही है? सबसे पहले तत्काल क्या काम किया जा रहा है? पहले हम फायर फाइटिंग पर बात करें इससे पहले राजनीति समझ लें। जैसे ही भारत में कोई व्यवस्था बिगड़ती है, वैसे ही केंद्र राज्य एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे को जिम्मेदार बताते हैं। जब तक चीज़ें ठीक चलती रहती हैं तो दोनों लोग मिलकर तालियां बजाते हैं और सहमत होते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, जब तक टैक्स लग रहा था दोनों साथ थे। अब जब बढ़ी और हाथ से बाहर हुई तो हमने ये बहस शुरू की कि कौन कितना ज़्यादा टैक्स लगा रहा है। और अब हमने कोयले की मांग को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों के लिए कहा गया कि वो कोयला नहीं उठा रही, जबकि यही केंद्र सरकार है, यही बिजली मंत्रालय है जो पिछले 3 महीने 4 महीने से राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख लिख कर ये बता रहा है कि आपके पेमेंट्स ड्यू हैं, आप पैसा पे करिए तो कोयला मिलेगा। ये बात याद है लोगों को, जानकारी है। तो जब आप ऐसे बयान देखते हैं तो आपको लगता है कि क्या ये बयान और जिसके पीछे जो पिछले 3 महीने 4 महीने से कोशिशें चल रही हैं उनमें कोई रिश्ता है कि नहीं है। तो इस राजनीति से बाहर निकलते हैं। अब फायर फाइटिंग शुरू हो गई। बिजली की समस्या, बिजली की कटौती भारत की स्थायी कटौती जैसी हो गई। हर 2 साल बाद हमें संकट झेलते हैं, जबकि हम दुनिया में सब कुछ रखते हैं। उसके बाद भी हमारे पास कोयला भी है, हमारे पास पावर की कैपेसिटीज़ भी हैं, हमारे पास पावर एक्सचेंज भी है। फायर फाइटिंग कैसे शुरू हुई? ट्रेनें बंद की जा रही हैं, ट्रैक खाली कराए जा रहे हैं ताकि कोल इंडिया से कोयले की सप्लाई बढ़ाई जा सके। दूसरी चीज़, बहुत सारे राज्यों में 1 दिन का 2 दिन का बिजली कोयले का स्टॉक बचा है, जिसे हम लगातार चेतावनी देते चले आ रहे थे, बता रहे थे। अब वहां बिजली की कटौती शुरू हो गई है। फोर्स्ड डिमांड कंट्रोल शुरू हुआ है। 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे की कटौती होगी। कई जगह राज्य सरकारें उद्योगों से कह रही हैं कि वो कमी की जाए, बिजली की मांग में कमी की जाए। बिजली आपको नहीं मिलेगी, मांग में कमी होगी तो शायद बिजली घर सीमित कोयले से थोड़ा ज़्यादा उत्पादन कर सकेंगे, और अगर कोयला कम होगा तो उत्पादन नहीं होगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जहां केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि अब वो कोयला इंपोर्ट करना शुरू कर दें, 3 साल के लिए कम से कम इंपोर्ट करना। 3 साल बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर। तो क्या 3 साल तक कोयले की कमी भारत में रहेगी? इसका संकेत सरकार दे रही, संकेत ही मिलता है कि 3 साल के लिए आप कोयले की खरीद का समझौता कर लें। दिक्कत यह है, जब ऊर्जा मंत्री ये कहते हैं कि राज्य सरकारें कोयला नहीं उठा रही हैं, तो उन्हें ये पता है कि राज्य सरकारें पैसे ही नहीं दे पा रही हैं। राज्य सरकारों के ड्यूज इतने बड़े हैं। उसी सरकार का एक दूसरा हिस्सा राज्य सरकारों के बिजली ड्यूज को माफ करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है, वही उनको उदय जैसे पैकेज दे रहा है। तो बिजली क्षेत्र की जो समस्या है वो तो बुनियादी रूप से वहीं से चल रही है। तो ये समस्या तो पेमेंट की है, कोयले की कमी की नहीं है। क्योंकि पेमेंट, अगर राज्य सरकारें अगर बिजली वितरण कंपनियों को पैसा देते हैं, बिजली वितरण कंपनियां बिजली बनाने वाली कंपनियों को पैसा देते हैं, और बिजली बनाने वाली कंपनियां कोल इंडिया को पैसा देते हैं, तो कोई समस्या ही नहीं है। 12,800 करोड़ रुपए की तो ताजी बकायदारी निकल कर आई है। अब यहां से हम उस दिशा में जा रहे हैं जहां कोल इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसे हम दरअसल बंद करने वाले थे इस साल से। सर, अगर आपने कहा कि कोल इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट में भी तो पैसा देना पड़ेगा। वहाँ तो कोई ऐसा समझौता है नहीं कि आज कोल ले जाइए, पैसा बाद में दे दीजिएगा। अगर पैसा ही है तो ये पैसा अपने यहाँ दे दें।
पैसा कौन देगा? इस सवाल का जवाब सरकार ने नहीं दिया कि अगर आप बिजली घरों राज्य सरकारों से कह रहे हैं कि वो कोयला इंपोर्ट कर लें तो उस कोयले इंपोर्ट का पैसा कौन देगा, उसकी फाइनेंसिंग कौन करेगा। ये भी चर्चाएं थी कि राज्य सरकारों से ये भी कहा गया कि भाई वैगन किराए पे लीजिए और अपना कोयला खुद निकल, रेलवे को पैसा दीजिए और वैगन से कोयला मंगवाइए और अपने बिजली घर में जमा करिए। समस्या ये नहीं है कि कोयला नहीं है, समस्या है कि अगर बिजली घरों के पास इतना पैसा है कि वो कोयला $300 का इंपोर्ट कर सकते हैं तो 1300 रुपए टन का कोयला कोल इंडिया से भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल। तो समस्या पेमेंट की है, प्रॉब्लम कहीं दूसरी जगह है और वो समस्या सरकार उसे अवॉइड करने के लिए या उसकी अनदेखी करने के लिए, और जबकि अभी ताजा ज्यादा समय नहीं बीता शुभम, सिर्फ 4 महीने हुए हैं। अक्टूबर में हम ठीक इसी तरीके की परिस्थिति पिछले साल देख चुके हैं। उसके बाद भी अब ये कोशिश है कि हम इस बहस को जहां समस्या है उसे ना देखें। समस्या यह है कि अगर राज्य सरकारों के पास पैसा ही होता तो वो कोल इंडिया को पैसा दे देते, डिस्कॉम्स को पैसा दे देते। तो इसलिए जो इसका फलित है या जो इसका अल्टीमेट रिजल्ट है वो हमारे सामने ये आएगा कि पूरी गर्मियां महंगी बिजली की कटौती से हमें जूझना पड़ेगा, जो शुरू हो गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि अब जो भी कोयला आएगा या इंपोर्टेड कोयला आएगा वो कोयला महंगा होगा और वो महंगा कोयला हमारे साथ बिजली बिलों में बढ़कर हमारे सामने आएगा। यानी कि कोयला पहली बात तो लाना मुश्किल और अगर आ गया तो बिजली बिल का बढ़ना तय है। सर, ये संकट हर 3-4 साल में आता रहता है, हम क्यों इस संकट से निकल नहीं पाते हैं? अगर विस्तार से इसको समझना हो तो सर क्या इस हफ्ते का इकोनॉमिकम बताएगा? इस हफ्ते का इकोनॉमिकम आप जरूर देखिए, और आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है कि आप बिजली की दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी कीमत चुकाते हैं भारत में लोग। भारत में बिजली दुनिया के ज्यादातर महंगे देशों में शामिल है। आप ये समझ, आप देखिए कि भारत के पास कितना कोयला है, भारत के पास बिजली की कितनी क्षमताएं हैं, भारत में बिजली के सुधार कितने हुए, फिर भी पिछले 2011 से लेकर 2022 तक हर दूसरे साल भारत में बिजली संकट आता है। हर दूसरे साल कोयला संयंत्रों के पास कोयला खत्म होता है, हर दूसरे साल बिजली की कटौती होती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों ये भारत की पूरी ऊर्जा क्रांति जो सुर्खियों में दिखाई देती है हर दूसरे साल बैठ जाती है, हर दूसरे साल लड़खड़ा जाती है? इसकी वजह, भीतर की वजह क्या? कौन है इसका जिम्मेदार? किसको इस पूरे संकट का जवाब देना होगा? यह समझने के लिए इस बार का इकोनॉमिकम जरूर देखिए। हमने विस्तार से आपको बताया है कि यह समस्या कहां से है और क्यों यह समस्या बार बार हमें लौटकर परेशान करती है।